गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार बेटर टुमारो क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज अपन लगभग 10 दिन के ब्रेक के बाद मिल रहे हैं। पहले रक्षाबंधन का ब्रेक आ गया था और फिर कुछ रीजन वर्स में क्लास नहीं ले पाया। तो चलो, लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे, सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा था अपना। उसमें अपने अर्थमेटिक सीक्वेंस से प्रोग्रेशन पढ़ लिया था और दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया था। मतलब हिंदी में बोलूँ तो समांतर श्रेणी पढ़ लिया था और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ लिया था। और अपना एक पेंडिंग रह गया था, हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो चलो आज उसको अपन कंप्लीट करते हैं और बेसिक सीक्वेंस एंड सीरीज की लेक्चर सीरीज यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। लो जी, स्टार्ट करते हैं। लो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हिंदी में बोले तो क्या होता है, हरात्मक श्रेणी। तो डेफिनेशन से समझते हैं क्या हो रही है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्या फिक्स पैटर्न इसमें लग रहा है। क्योंकि अपन ने जीपी, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी पढ़ा था, उसमें तो अपन को पता था क्या क्या लग रहा है। अब इसमें अपन जानते हैं इसके बारे में, जैसे जैसे अपन कंसेप्ट समझेंगे वैसे वैसे ये समझ में आ जाएगा। चलो जी, ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। रेसिप्रोकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब जैसे 3 है, 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3। तो ये क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, एक सीक्वेंस नंबर्स की सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी या हरात्मक श्रेणी होगी यदि प्रत्येक टर्म का अपन रेसिप्रोकल ले तो एक सीक्वेंस बनेगी। वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी होनी चाहिए। क्या बात है, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सब चीजें अपन को पता है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की पता होगी। तो चलो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन डज नॉट कंटेन जीरो। डज नॉट कंटेन जीरो। लो जी, हाईलाइट कर लो कि हार्मोनिक, सॉरी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन डज नॉट कंटेन जीरो, कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जीरो नहीं होता। तो कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, चेक करनी है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो पहले तो डायरेक्टली चेक करेंगे कि सीक्वेंस में कहीं जीरो है। अगर जीरो होगा तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तो जीरो नहीं होगा। और रीजन क्यों नहीं होता, जीरो होगा तो जीरो का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/0। 1/0 क्या हो गया, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी तो कोई नंबर है नहीं। देखो डेफिनेशन, नंबर सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, नंबर की होनी चाहिए। चलो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, 1, 1/3, 1/5, 1/7। लो जी, डेफिनेशन जो बोल रही है वो यूज कर लेते हैं अपन। क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक टर्म का व्युत्क्रम लेना है पहले तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 होगा। 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/1/3। तो सर 1/1/3 क्या होता है, 3 होता है। 1/1/5 5 ही होता है सर। 1/1/7 7 ही होता है सर। ये चलती जाएगी। अब इसको चेक करना कि ये एपी है या नहीं है। एपी समांतर श्रेणी के लिए क्या रूल अपन ने पढ़ा था, कि आगे वाली जैसे जैसे टर्म बढ़ती जा रही है उसमें से पीछे वाली टर्म को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें तो कांस्टेंट का डिफरेंस आना चाहिए, सब में सेम आना चाहिए। तो चलो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2। 7 - 5 क्या हो जाएगा, 2। लो जी, सेम डिफरेंस आ रहा है तो ये क्या होगी, एपी होगी। तो ये क्या हो जाएगी, एचपी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं करना है, जो भी कोई सीक्वेंस दे रखी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए उसके प्रत्येक टर्म का रेसिप्रोकल लो या हिंदी में बोलो तो व्युत्क्रम लो और उसको चेक करो कि वो जो सीक्वेंस बन रही है व्युत्क्रम लेने के बाद में वो समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है या नहीं बन रही। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो बन रही है तो जो ओरिजिनली प्रोग्रेशन या सीक्वेंस अपन को दे रखी है वो अपनी हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हिंदी में बोलो तो ऋणात्मक श्रेणी हो जाएगी। चलो जी, जैसे जैसे एग्जांपल समझेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या दे रखा है, कुछ पैटर्न क्या फॉलो कर रही है। लेकिन वही बात, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे समझते चलेंगे। लो जी, 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/6। ठीक है जी। 4 का क्या होगा, 1/4। 5 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 -
3 का क्या होगा 1/3। ये ऐसे ऐसे सीक्वेंस चल रही है आगे। तो चलो इसको देखो 1/6, 1/4, 1/3, फिर समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चलो एक बार कर लेते हैं, 1/4 माइनस 1/6 करते हैं। 1/4 माइनस 1/6 क्या होगा, 12 एलसीएम लिया, 6 का 12 में गया 2 और 4 का गया 3, तो -1/12 आ रहा है डिफरेंस। ठीक है जी, 1/3 माइनस 1/4 लोगे, वही एलसीएम लिया 12, 1/3 का 4 में 12 में गया, सॉरी 3 का 12 में जाएगा 4, 4 और 4 का जाएगा 3, तो 1/12, सॉरी 1/4 माइनस 1/6 करेंगे तो ये प्लस का आएगा, और ये भी 1/12 प्लस का आ रहा है। मैंने उल्टा कर दिया था, 1/6 माइनस 1/4 कर दिया था, सॉरी। और ये 1/12 आ रहा है, सेम डिफरेंस आता जा रहा है। तो चलो ये क्या होगी, एपी हो जाएगी, तो ये एपी होगी तो ये एचपी हो जाएगी। अब देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसको आगे किया ये समझ में आ गया कि ये एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो रही है। इसको देख लो 1/5, सॉरी सब क्लियर कर देते हैं। इसको देखो 1/5, 1/10, 1/15, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5, ये तो समझ में आ गई सर। इसका 10 हो गया, इसका 15 हो गया, और ये एपी बन गई, 5 का डिफरेंस आ रहा है तो ये एचपी हो जाएगी। आ गया समझ में। अब ये क्या रामायण आ गई, अब इसको देख के कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो करते हैं। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 4, 1/1, 1, माइनस 1/-1/2, ये हो गया सर -2, ठीक है जी। 1/-1/5, ये हो गया सर -5, कोमा दे देता हूं। चलो ये चल रही है आगे। अब देखो इसमें फिर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन करो 1 - 4 -3, -2 -1 -3, -5 माइनस माइनस प्लस -3, -3 का डिफरेंस आ रहा है सेम इसमें, तो ये क्या हो गई एपी, ये एपी होगी तो ये क्या हो गई एचपी। समझे, कुछ नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या है कि प्रत्येक टर्म का अपन को रेसिप्रोकल लेना है, और रेसिप्रोकल लेने के बाद में अगर जो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बन रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई तो दी गई प्रोग्रेशन अपनी हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। समझ गए कैसे चेक करते हैं। चलो ये एग्जांपल से अपन ने समझ लिया। अब देखो एपी के लिए जीपी के लिए सब में अपन ने nth टर्म फाइंड करना सीखा था, तो nth टर्म तो अपन एचपी के लिए भी सीखेंगे। चलो जी, nth टर्म ऑफ एचपी क्या फॉर्मूला होता है, टी एन इक्वल टू 1/a+n-1 डी। क्या बात है सर, ये फॉर्मूला तो अपन ने कहीं देखा है, कहाँ देखा है, बिल्कुल एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है ये। तो कुछ समझ में आया कि एपी जो बन रही है उस एपी का सेम वही फॉर्मूला लगेगा और रेसिप्रोकल में आ जाएगा, 1/, में आ जाएगी। अब सर यहाँ पे ए क्या है एन क्या है ये समझते हैं। ए फर्स्ट टर्म ऑफ कोरेस्पोंडिंग एपी, मतलब जो भी एचपी दे रखी है उसके रेस्पेक्ट में अपन ने एपी फाइंड कर ली, तो उसका फर्स्ट टर्म ए होना चाहिए। ठीक है जी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा एपी का, क्योंकि डी अपन ने एचपी में तो कुछ पढ़ा है नहीं, एचपी में तो कुछ क्या होता है डी, लेकिन एपी में अपन ने पढ़ा है, तो सॉरी कोरेस्पोंडिंग एपी फाइंड कर ली और कॉमन डिफरेंस अपन ने फाइंड कर लिया। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बात ऐसी बन रही है कि एचपी दी हुई हो तो काम सेम वही करना है जो अपन एपी में करते आ रहे थे। कोरेस्पोंडिंग एपी फाइंड करो, उसका nth टर्म फाइंड करो, एपी का n टर्म का फॉर्मूला ये तो होता है, और उसका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है सर। ये नीचे क्या है, सॉरी दिख नहीं रहा है, ये कुछ नहीं है, टी एन इक्वल्स टू 1/nth टर्म ऑफ
कोरेस्पोंडिंग एपी, सेम वही चीज जो यहाँ पे पढ़ाई है वो आगे लिखी गई है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या एपी के लिए अपन ने एन टर्म पढ़ा था, एचपी के लिए भी पढ़ेंगे, एचपी के लिए भी पढ़ लिया, और एपी जीपी के लिए भी अपन ने सम का फॉर्मूला पढ़ा था, अब एचपी के लिए भी पढ़ेंगे। लेकिन इसका वैसे सम कहीं पूछा जाता नहीं है क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है फॉर्मूला, सॉरी। ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी अपन देख लेते हैं। एस एन इक्वल टू 1/d ln ब्रैकेट 2a प्लस 2n-1 इंटू डी बाई 2a-d। ये फॉर्मूला बहुत कम पूछा जाता है, कहीं नहीं पूछा जाता, लेकिन अपन एपी और जीपी के लिए पढ़े हैं तो इसके लिए भी पढ़ लेते हैं। और कुछ नहीं, इसमें डी क्या है, कोरेस्पोंडिंग जो अपनी एपी बन रही है उसमें कॉमन डिफरेंस जा रहा है वो डी है, एन नंबर ऑफ टर्म है, ए क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ कोरेस्पोंडिंग एपी, और डी एल क्या है, एल अपन जानते हैं लोगेरिथम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लो जी एग्जांपल से समझेंगे पूरी चीजें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंप्यूट द 100th term of HP if the 10th and 20th term of HP are 20 and 40 respectively। चलो जी क्या क्या दे रखी है, ठीक है, ठीक है जी। ये HP का अपने को 20वां पद दे रखा है, 10वां पद दे रखा है और 20वां पद दे रखा है। तो 10वां पद क्या दे रखा है, 10वां पद क्या दे रखा है, वो दे रखा अपन को 20, और 20वां पद क्या दे रखा है, वो दे रखा है अपन को 40। ठीक है जी, तो कोरेस्पोंड अब काम क्या करना है, अपन को एपी पे काम करना है पूरा, एचपी में दे रखा है लेकिन एपी पे करना है। तो जो भी पद अपन को एचपी में दे रखा है उसका रेसिप्रोकल अगर अपन लेंगे तो वही उस एपी का टर्म हो जाएगा। तो इसके कोरेस्पोंडिंग जो एपी होगी उसका 20वां पद क्या हो जाएगा 1/20, और 20वां पद को कैसे लिखते हैं, सॉरी 20वां पद है 1/40 और 10वां पद क्या हो जाएगा 1/20। तो एपी के 10वें पद को कैसे लिखते हैं, ए, सीखा था अपन ने लास्ट क्लास में, ए प्लस 9d, ये इक्वल में, ये एचपी का है तो 1 करेंगे तो ही होगा ना 1/20। ठीक है जी सर, और फिर दे रखा 20वां पद, तो 20वां पद किसे लिखते हैं एपी में, ए प्लस 19d। ये क्या हो जाएगा, एचपी का है 40 तो एपी का क्या होगा 1/40, रेसिप्रोकल लेंगे तो वही तो एपी बनेगी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन है सोल्व करते हैं। सेकंड में से अपन फर्स्ट को अगर घटाएं तो क्या होगा, ए से ये चला जाएगा, 19d माइनस 9d 10d हो जाएगा। ध्यान से कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखना, 10d, और 1/40 माइनस 1/20, चलो क्या होगा 40 अगर अपन एलसीएम ले लें यहाँ पे तो 1/40 माइनस 1/40 का तो 1 होगा, और 22 माइनस 1/2, सॉरी -2, तो ये आ जाएगा -1/40। लो जी, तो डी क्या होगा, 10 को इधर भेजेंगे अपन तो ये हो जाएगा -1/40 इंटू 10, 400। लो जी, अब क्या हो गया, डी अपना आ गया, दो इक्वेशन है कहीं भी पुट कर दो, डी को ए आ जाएगा, ए क्या हो जाएगा,
यहां पे पुट करेंगे तो -9/40 इधर आएगा, तो 1/20 सॉरी प्लस यहां पे पुट किए थे ना अपन, तो 9 × तो ये हो जाएगा +9 माइनस का होगा तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा 400। चलो जी 400 अपने एलसीएम लिया, 20 का गया इसमें 400 में और 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 400 में 400 का जाएगा तो 20 + 9, 29/400। ये क्या आ गया, ए आ गया अपना। लो जी, जो कोरेस्पोंडिंग एपी बन रही है उसका ए अपने पास है, डी अपने पास है, तो इसमें पूछा क्या है, 100 टर्म पूछा है एचपी का, तो अपन 100 टर्म ऑफ एपी फाइंड कर लेंगे। वो क्या होगा, एपी के लिए फाइंड कर लेंगे, सॉरी 100वां पद, वो कैसे होगा, ए प्लस 19 डी, तो ये हो गया 29, ए तो 99 डी, ये 400 प्लस 99 डी, तो ये हो जाएगा इस डी की जगह -99, ये 400, ये कितना है, ये सॉरी 99 है, 29 - 99 करो जी, ये हो गया 70, -70/40 अपना ये आ गया, ओ सॉरी 400 -70/400, ये अपना आ गया 100 टर्म ऑफ एपी। अब कोरेस्पोंडिंग एचपी का क्या होगा, रेसिप्रोकल लेंगे इस नंबर का, तो ये हो जाएगा 1/-70/400, तो ये अपना हो जाएगा 400/70, और ये माइनस का रहेगा, ये -400/70, ये आंसर आ जाएगा। चलो समझ गए, कुछ नहीं है, कंसेप्ट को समझना है, एचपी में क्या हो रहा है, सेम वही चीजें हो रही है जो एपी में हो रही थी, बस रेसिप्रोकल होगा एपी का, वो एचपी होगी, और एचपी का रेसिप्रोकल एपी बनेगी, मतलब प्रत्येक टर्म का अगर अपन रेसिप्रोकल लेंगे तो चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चलो ये तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन दे रखा है 6 4 3, तो इसकी जो वो बनेगी एपी, वो क्या होगी 1/6, 1/4, 1/3, ये एपी बन गई, एपी का ए आ गया 1/6, और डी क्या आएगा 1/4 - 1/6, क्या होगा 12, 4 का गया 3, 6 का गया, तो 1/12, क्यों ना इसमें से इसको अगर अपन घटाएं तो 1/12 तो आएगा, एग्जाम्पल्स में भी समझा था अपने, ठीक है, ये सब चीजें आ गई। अब एपी का चौथा टर्म फाइंड कर लो, a + 3d, तो 1/6
प्लस 3/12, 12 एलसीएम लिया, 6 का गया 12 में 2, 2 + 3 5/12, ये कोरेस्पोंडिंग एपी का 4 टर्म आया है, तो एचपी का क्या होगा 12/5, 1/5/12 क्या होगा 12/5, कौन सा 4 टर्म आ गया। 8 टर्म के लिए क्या कोरेस्पोंडिंग एपी का 8 टर्म क्या होगा a + 7d, तो एक की जगह पुट कर दो 1/6 प्लस 7d, d क्या था 1/12, तो 7/12, 12 एलसीएम लिया, 6 का गया 12, 2, 2 + 7 9/12, ये कोरेस्पोंडिंग एपी का कौन सा टर्म आया 8वां, तो एचपी का क्या होगा 12/9, 1/9/12 क्या होगा 12/9, तो समझ में आ गया। देखो ये तो अपना 4 टर्म हो गया 12/5, तो और 8 टर्म क्या हो गया ये हो गया 12/9। चलो समझ गए, कुछ नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर अपन को चेक करना है तो उसके प्रत्येक टर्म का समरी में अपन अगर देखें तो प्रत्येक टर्म का अपन को रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लेने के बाद में चेक करना है कि वो एपी बन रही है या नहीं बन रही। एपी वो बन रही है तो वो जो दी हुई अपनी जो प्रोग्रेशन है वो एचपी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हिंदी में बोले तो हरात्मक श्रेणी में होगी। चलो ये सब हो गया, और कुछ नहीं, क्वेश्चन कुछ भी दे रखा है एचपी में दे रखा है पूरा, उसको अपन एपी में करना है। फर्स्ट कोरेस्पोंडिंग एपी फाइंड कर लो, एपी का अपन को कैसे nth टर्म फाइंड करते हैं सब चीजें हो जाएगी, और वो सेम 1 लेके वो हो जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, कहीं सम पूछे और सम में आप 1 एपी का सम कर दो, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो फॉर्मूला अपन ने ये लो, देखो देखिए हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा, सेम वही बात है। चलो ठीक है, तो अपनी यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट होती है। अपन आगे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अपन इसमें 3 लेक्चर अपने रहे, बेसिक सब चीजें हैं, बेसिक कोई भी डीपली नहीं है, तो बेसिक चीजें हैं अपन सीख रहे हैं। अरिथमेटिक, सीक्वेंस, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक, इन तीनों के बारे में जाना, क्या होते हैं क्या नहीं होती है, सबकी डेफिनेशन देखिए, एग्जांपल्स देखिए, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप करिएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट में फोटो शेयर कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हैव ए गुड डे।